एक तरफ वार्ता की मेज पर बैठा है हमास, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना। मिस्र में हमास और इजराइल के बीच हुई पहले दिन की बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है और आज भी ये जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच गजा की सड़कों पर अब भी गूंज रही है धमाकों की आवाज। सवाल ये है, क्या शर्म अल शेख से शांति की किरण निकलेगी या फिर ये कोशिश भी गोलियों और बमों के शोर में दब जाएगी? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में सोमवार को इजराइल और हमास के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हुआ। ये बातचीत 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले की बरसी से ठीक पहले शुरू हुई। इस हमले में 1139 इजरायली मारे गए थे और लगभग 200 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। पहले दिन की बैठक कई मायनों में सकारात्मक बताई जा रही है। अल जजीरा और दूसरे सूत्रों के मुताबिक सोमवार की बैठक में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। हालांकि कुछ मुद्दों पर हमास ने एतराज जताया। हमास का कहना है कि गजा में इजराइल अभी भी बमबारी कर रहा है, इससे बातचीत पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस माहौल में कैदियों और बंधकों की अदला बदली पर ठोस चर्चा करना मुश्किल हो रहा है। हमास की तरफ से इस वार्ता में खलील अल हैया और जहीर जबारिन जैसे वरिष्ठ हमास नेता शामिल हुए हैं। ये वही नेता हैं जो पिछले महीने दोहा में हुए इजराइल के हवाई कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए थे, जबकि इस हमले में 5 लोग मारे गए थे। मिस्र की राज्य समर्थित अल काहिरा न्यूज के मुताबिक पहले दिन की बातचीत में 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई: कैदियों और बंधकों की अदला बदली, संभावित युद्ध विराम, गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति। इस बीच मिस्र के अल काहिरा न्यूज ने पुष्टि की है कि वार्ताएं मंगलवार को भी जारी रहेंगी। ये वही तारीख है जब 2 साल पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1139 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोगों को बंदी बना लिया गया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वार्ता में खास दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने ओवल ऑफिस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, हमें सौदा करने का अच्छा मौका मिला है। मुझे लगता है कि हमास कुछ ऐसी बातों पर सहमत हो रहा है जो बहुत अहम है। हालांकि मेरी अपनी कुछ रेड लाइंस हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने बताया है कि शुरुआती स्तर पर बंदियों की अदला बदली पर काम किया जा रहा है। उनका कहना था कि तकनीकी टीमें सूची पर काम कर रही हैं ताकि माहौल ऐसा बने जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने बंदियों को रिहा कर सके। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच बातचीत के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं ट्रंप के दामाद और रियल एस्टेट कारोबारी जैरेड कुशनर भी इस टीम का हिस्सा बताए जा रहे हैं। हालांकि संघर्ष विराम और शांति की कोशिशों के बावजूद गजा में खून बहना जारी है। बातचीत के पहले दिन ही इजरायली हमलों में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 3 ऐसे लोग भी थे जो मानवीय सहायता की तलाश में निकले थे। पिछले 2 सालों में इजरायली हमलों में गजा के 67,160 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और लगभग 1,69,679 घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच समिति और प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने इस युद्ध को जनसंहार करार दिया है। हमास और इजराइल की वार्ता को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ट्रंप की हाल की शांति योजना एक ऐसा अवसर है जिसे जाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, एक स्थायी युद्ध विराम और विश्वसनीय राजनीतिक प्रक्रिया आगे और खून खराबा रोकने और शांति की राह खोलने के लिए बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर मिस्र में शुरू हुई ये वार्ता एक नई उम्मीद जगाती है। हालांकि जमीन पर जारी हिंसा और अविश्वास की दीवारें इस प्रक्रिया को बहुत कठिन बना रही हैं। अब नजरें मंगलवार की बैठक पर टिकी हैं, जहां ये तय होगा कि क्या सचमुच गजा युद्ध खत्म करने की कोई ठोस दिशा मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.